नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश और राजस्थान से बच्चों की मौतों की जो खबरें आईं, उन्होंने पूरे देश की नींद उड़ा दी है। महज खांसी जुकाम जैसी सामान्य बीमारी के लिए दी जाने वाली खांसी की दवा बच्चों के जीवन पर इतनी घातक साबित होगी, इसकी कल्पना भी नहीं की गई थी। पिछले एक महीने में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में 9 बच्चों की मौत और राजस्थान के विभिन्न जिलों में 3 बच्चों की मौत ने चिकित्सा व्यवस्था, दवा नियमन और प्रशासनिक सतर्कता तीनों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने साफ किया है कि मध्य प्रदेश से लिए गए 19 सैंपल्स में से 9 की जांच रिपोर्ट में डाइथिलीन ग्लाइकोल या एथिलीन ग्लाइकोल जैसी जानलेवा रसायनों की मौजूदगी नहीं पाई गई है। हम आपको बता दें कि यह वही तत्व हैं जिन्होंने 2019 में जम्मू और 2022-23 में गाम्बिया व उज्बेकिस्तान जैसे देशों में भारतीय दवाओं को लेकर वैश्विक स्तर पर विवाद खड़ा किया था। बावजूद इसके मौतों के पीछे की असली वजह अब भी रहस्य बनी हुई है। हम आपको बता दें कि छिंदवाड़ा के पारासिया और आसपास के गांवों में अगस्त के अंत से बच्चों में सर्दी, खांसी और हल्का बुखार देखा गया। डॉक्टरों ने उन्हें साधारण खांसी की सिरप और दवाएं दी, लेकिन कुछ ही दिनों में बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी। पेशाब कम होना, शरीर में सूजन और किडनी से जुड़ी जटिलताएं बढ़ने लगीं। नतीजतन 9 मासूमों की जान चली गई और 5 बच्चे नागपुर में विशेष इलाज के लिए भर्ती हैं। राजस्थान में हालात और भी उलझे हुए हैं। सरकार द्वारा मुफ्त दवा योजना में बांटी जा रही डेक्स्ट्रोमेथासोन आधारित सिरप लेने के बाद सीकर, भरतपुर और बांसवाड़ा के कई बच्चों में गंभीर लक्षण दिखे, जैसे उल्टी, चक्कर, बेहोशी और घबराहट। इनमें 3 बच्चों की मौत भी हो चुकी है। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने भले ही इन मौतों को सीधे दवा से जोड़ने से इनकार किया हो, लेकिन तत्काल प्रभाव से संबंधित कंपनियों की दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है। जयपुर स्थित कैसन्स फार्मा की 19 दवाओं पर रोक इसलिए लगाई गई क्योंकि कंपनी की दवा गुणवत्ता का रिकॉर्ड पहले से संदिग्ध रहा है। कंपनी के 10,119 सैंपल्स में से 42 घटिया पाए गए थे। देखा जाए तो भारत दुनिया का फार्मेसी हब कहलाता है, लेकिन समय समय पर घटिया दवाओं के मामले हमारी छवि को धूमिल करते हैं। सवाल यह है कि जब दवा कंपनियों के खिलाफ पहले से संदिग्ध रिपोर्ट थी, तो उन्हें सरकारी योजनाओं में शामिल क्यों किया गया? साथ ही विशेषज्ञ लगातार कहते आए हैं कि 2 साल से छोटे बच्चों को खांसी जुकाम की दवाएं नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में अक्सर बिना उचित परामर्श के इन्हें दे दिया जाता है। यही लापरवाही जानलेवा बनती है। केंद्र सरकार ने तो फिलहाल मध्य प्रदेश के सैंपल्स को सुरक्षित बताया है, लेकिन बाकी रिपोर्टें अभी आनी बाकी हैं। जब तक सभी जांच पूरी नहीं होती, तब तक कोई भी निष्कर्ष जल्दबाजी होगा। फिर भी राज्यों और केंद्र के बयानों में तालमेल की कमी आम जनता की चिंता बढ़ाती है। अक्सर देखने में आता है कि ग्रामीण परिवार खांसी जुकाम को हल्का समझकर बच्चों को अपने आप ही दवाई दे देते हैं। यहाँ यह समझना जरूरी है कि बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता अलग होती है और कई दवाओं के दुष्प्रभाव घातक हो सकते हैं। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को साफ हिदायत दी है कि 2 साल से छोटे बच्चों को खांसी जुकाम की दवाएं ना दी जाएं। डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ को इसके लिए विशेष प्रशिक्षण और दिशा निर्देश जारी करने होंगे। आगे की राह क्या हो, यदि इस पर गौर करें तो सबसे पहला काम यह होना चाहिए कि जिन कंपनियों का रिकॉर्ड खराब है, उनकी दवाओं को सरकारी आपूर्ति श्रृंखला से तत्काल हटाया जाना चाहिए। साथ ही फार्मा कंपनियों के लिए कठोर ऑडिट और बार बार टेस्टिंग अनिवार्य की जानी चाहिए। इसके अलावा जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की भूमिका अहम है, वहां दवाओं के सही उपयोग और खुराक के बारे में स्पष्ट गाइडलाइन दी जानी चाहिए। साथ ही बिना डॉक्टर की सलाह के खांसी जुकाम की सिरप नहीं देनी चाहिए। साधारण घरेलू देखभाल जैसे भाप, गर्म पानी और साफ सफाई कई बार ज़्यादा प्रभावी होते हैं। इसके अलावा मौत के मामलों पर स्पष्ट रिपोर्ट जनता के सामने समय पर लाना सरकार की जिम्मेदारी है, ताकि अफवाहें और न फैलें, ताकि डर भी ना फैले। देखा जाए तो यह केवल छिंदवाड़ा या राजस्थान का मामला नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए चेतावनी है। बच्चों की जिंदगी से जुड़ा यह संकट हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारी दवा निगरानी प्रणाली उतनी सख्त है जितनी होनी चाहिए? क्या हमने स्वास्थ्य सेवाओं में सतर्कता और जिम्मेदारी को पर्याप्त महत्व दिया है? बहरहाल इन सवालों के जवाब केवल जांच रिपोर्टों से नहीं, बल्कि प्रणालीगत सुधारों से आएंगे। आज जरूरी है कि हर मौत को गंभीरता से लिया जाए, ताकि भविष्य में कोई मासूम अपनी जान ना गंवाए। यह हादसा केवल एक त्रासदी नहीं, बल्कि स्वास्थ्य सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने की अनिवार्य पुकार है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।